आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ईरान और सऊदी में डील हो गई है, बहुत बड़ी खबर है, बहुत अच्छी खबर है। किसको कितना फ़ायदा होगा बात करेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले बात करेंगे हमारे एडिक्शन मैनेजमेंट कोर्स की। 7 बजे क्लास शुरू होने वाली है। फटाक से 300 रुपये का कोर्स है हमारे एडिक्शन मैनेजमेंट कोर्स को ज़रूर अवेल करो, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। चलो चलते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स की ओर। जीएस पेपर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सवाल आएगा ही आएगा। ये है आपका चाइना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चाइना और अमेरिका की चलती है दुश्मनी, ठीक है, चाइना वर्सेस अमेरिका। सऊदी अरब किधर चला गया? अरे यार ये रहा, ठीक है। सऊदी अरब जो है वो अमेरिका का हमेशा से दोस्त रहा है। सऊदी अरब चाहता है कि पेट्रोल की कीमत बढ़े, अमेरिका उसको पेट्रोल कम करने नहीं देगा। अमेरिका भी खूब ऑयल जो है वो निकाल रहा है। ये गल्फ़ कंट्रीज़ हैं सारी, आपको पता ही है। गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल पूरे तेल को कंट्रोल करती हैं, ठीक है। अभी सऊदी अमेरिका से बहुत ज़्यादा खुश नहीं है ना। तो अब सऊदी कहाँ चला? चाइना के पास। इस समय का चाइना का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर सऊदी जो है वो बन गया है। वैसे आपको बता दो चाइना का सऊदी से ट्रेड डेफिसिट भी है, $57 बिलियन के करीब। तो सऊदी और चाइना का ये रिलेशन अमेरिका को बिल्कुल भी नहीं भाएगा। जो अमेरिका करेगा वो इजराइल करेगा। अमेरिका मतलब इजराइल अमेरिका का छोटा भाई, हम सबको पता है। ये जो डील हुई है इससे इजरायली खुश नहीं है, अमेरिका भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, लेकिन पूरा ये गल्फ़ कंट्रीज़ और मिडिल वर्ल्ड खुश है, बहुत खुश है। मैं भी खुश हूँ, क्योंकि अगर वॉर रुकता है इससे तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और जहाँ तक है वॉर रुक जाएगा, क्योंकि मेन प्रॉब्लम इन्हीं दोनों देशों की है। देखिए इस दुनिया में अगर हम इस्लामिक नेशंस की बात करें तो ये सऊदी अरब आप देख रहे हो, ठीक है, फिर ये आप ये जो टर्की देख रहे हो और ये ईरान देख रहे हो। ये तीन जद्दोजहद में है कि कौन इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर है। अभी इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर सऊदी है। क्यों? मक्का मदीना है वहाँ पे, जहाँ से इस्लाम की शुरुआत हुई है ना। तो अभी ईरान और सऊदी में डील हुई। अब आप बोलेंगे कि सर एक बात बताइए, आप चाइना को क्यों लेके आ रहे हैं? क्योंकि चाइना ने डील की है, चाइना ने करवाई है, चाइना इनको साथ में लेके आया है। इतने सालों से जो कोई नहीं कर पाया, पिछले 8 सालों से, वो चाइना ने कर दिया। इनफैक्ट अपने जो पीस स्टेटमेंट है उसमें बोला है ईरान, चाइना का नाम लिया है सीधा सीधा। और चाइना के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, चाइना को ज़बरदस्त रिकॉग्निशन मिला है। ये अमेरिका के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है और भारत के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, बट ठीक है, वॉर जैसे भी रुकना चाहिए, है ना। दोनों देशों ने बोला है कि एम्बेसीज जो हैं एक दूसरे के हम इस्टेब्लिश करेंगे। अब इसके टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ क्लियर ही नहीं। चाइना बीच में है ना, तो टर्म्स एंड कंडीशन कहाँ से क्लियर हो सकते हैं? ट्रांसपेरेंसी नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि दोनों ने डील की हुई है, पीस डील है एक तरीके से। और पूरी दुनिया में, मतलब यहाँ अगर आप देखो मिडिल ईस्ट में, तो ये प्रॉब्लम ही यही है पूरी की पूरी। ईरान और सऊदी ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो फिलहाल तो सब बहुत खुश हैं, और यही है कि अब ईरान लॉजिस्टिक सपोर्ट देना बंद कर देगा। कौन कौन से देशों को फ़ायदा होगा? सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा यमन को। यमन में सिविल वॉर चल रहा है पिछले 8 सालों से। सऊदी है सुन्नी, ईरान है शिया, दोनों आपस में लड़ेंगे ही लड़ेंगे, सिंपल। जहाँ पे सुन्नी है सऊदी इनको सपोर्ट करेगा, जहाँ पे शिया है ईरान उनको सपोर्ट करेगा। यमन में अगर बात करते हैं तो हूतीज रिबेल्स को कौन सपोर्ट करता है? ईरान। और सरकार को कौन सपोर्ट करता है? सऊदी। ये बहुत बड़ा कंटेंशियस पॉइंट रहा है, पिछले 8 साल हो गए हैं। यमन का अभी तक पीस सोल्यूशन निकला नहीं है। काफ़ी जगह पे हूतीस का कब्जा हो गया है। लेबनान में भी हिजबुल्लाह सेम, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप ये समझिए कि ईरान उनको सपोर्ट करेगा। यहाँ पे सरकार और रिबेल से मतलब नहीं है। जो शिया है, जो शिया के कॉज के लिए लड़ेगा, ईरान उसकी तरफ है। जो सुन्नी, सऊदी उसकी तरफ है। खैर यहाँ पे मेन शिया सुन्नी की बात नहीं है, यहाँ पे मेन देशों की बात है कि किसकी हेजीमनी होगी, ठीक है। इराक, अगेन इराक एक शिया नेशन था जब तक सद्दाम हुसैन आए, और सद्दाम हुसैन ने फिर पासा पलटा, बट सद्दाम हुसैन फिर अमेरिका ने फांसी पर लटका दिया सद्दाम हुसैन को। तब फिर आईसिस का उदय हो गया, और आईसिस का उदय हुआ और बहुत बड़ी प्रॉब्लम। सीरिया में सेम प्रॉब्लम। सीरिया में असाद सरकार को ईरान सपोर्ट करता है, रिबेल्स को सऊदी सपोर्ट करता है। लेकिन मैंने बताया ना कि ये इराक हो गया, यमन हो गया, लेबनान हो गया और सीरिया, यही 4 बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। अब ये पूरी दुनिया के लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई। यूके की नई माइग्रेशन पॉलिसी क्या कहती है कि अब तुम बेटा हमारे क्रॉस करके आओ, पूरा समुद्र पार करके आओ, तुमको भेज देंगे हम रुवांडा। यही तो बोलती है ना ईरान, ये ब्रिटिश की जो नई माइग्रेशन पॉलिसी है।
अभी कौन लोग हैं जो आते हैं? यही इराक, ईरान, सीरिया, लेबनान, यमन, यहाँ से सब क्रॉस करके बोट पे जाते हैं कि हमको एक अच्छी, क्योंकि पिस्ता तो आम इंसान है ना, वो बेचारे इतनी मतलब दर्द भरी तस्वीरें आती, दर्दनाक तस्वीरें आती कि आपकी रूह कांप जाए। तो फिलहाल हर देश ने इसका वेलकम किया है कि ईरान और सऊदी की जो डील्स हुई है ये वेलकम है। फ़ायदा ईरान को ज़्यादा है डेफिनेटली, क्योंकि ईरान बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड है इस समय अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से, जो रिबेल्स को सपोर्ट करता है। सऊदी को अमेरिका का सपोर्ट है, चाइना का भी सपोर्ट है, तो सऊदी तो हमेशा से सेफ पोजीशन में रहा है। G20 में इस समय सबसे डेवलप्ड नेशन है वो, मतलब सबसे तेज़ी से डेवलप कर रहा है। मोहम्मद बिन अल सऊद ने तो अभी तो रमदान पे भी उन्होंने नए नियम निकाल दिए, जिसकी वजह से पूरी मुस्लिमों में गुस्सा है, लेकिन वो कह रहे हैं गुस्सा हो तो हो, हमको कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये चीज़ है। तो इस समय क्राउन प्रिंस है वो तो एकदम फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, ठीक है। और अगर ईरान की बात करें तो ईरान को बहुत ज़्यादा फायदा है, क्योंकि ईरान आइसोलेटेड है, ईरान का इस समय कोई दोस्ती नहीं है, अमेरिका से दुश्मनी बहुत भारी पड़ती है। भाई भारत ईरान का बहुत अच्छा दोस्त है, क्यों? चाबहार पोर्ट बना रहा है, लेकिन वही बात है ना कि इतने सारे प्रोजेक्ट सिर्फ अमेरिका की वजह से रोक दिए गए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने वो डील साइन कर दी, JCPOA, जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट डील थी, न्यूक्लियर डील थी। तो फिलहाल अच्छी खबर है, और बाकी जो रेबल्स हैं उन्होंने भी इस डिसीजन को वेलकम किया है। देखेंगे आगे क्या होगा। और आप हमारे एडिक्शन मैनेजमेंट कोर्स को ज़रूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।